नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 साल के कार्यकाल में गरीबों और महिलाओं के कल्याण का दावा किया है। सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 10 लाख किसानों के खाते में 3500 रुपए भेजने का ऐलान किया। साथ ही लाखों छात्र और छात्राओं के खाते में डीबीटी के जरिए स्कॉलरशिप की रकम भेजने की घोषणा की गई। तो 1200 करोड़ सिर्फ एक योजना नहीं है, चाहे वो सरकार की योजना किसानों से जुड़ी हुई हो, स्टूडेंट से जुड़ी हुई हो, गरीब और निम्न आय वाले तमाम उन लोगों तक जिन राशि को लेकर बार बार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने तमाम कोशिशें और कवायदे की है और योजनाओं को गांव के स्तर पर निम्न स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप इस योजना की लाभार्थी हैं? नेक्स्ट किया तो निश्चित रूप से चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम पहले से ही रहे। नेतरहाट जैसा स्कूल हमारे राज्य में है, जहां पर देश का सबसे अधिक IAS IPS इसने पैदा किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ का वातावरण बहुत खराब है, यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर दुर्भाग्य है इस राज्य का, कभी इस विषय पर बहुत चिंताएं नहीं हुई। तो पाकुड़ पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने DBL कोल कंपनी से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की। मंत्री ने कहा कि DBL कोल कंपनी बकायेदारों का भुगतान करे, साथ ही स्थानीय लोगों को अपने रोजगार के मद्देनजर प्राथमिकता दे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार हासिल हो सके। इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी मुझे दिया है, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगे। लेकिन एक बार हमसे भेंट हुई थी, हमने साफ शब्दों में कहा आपका बकाया जो है यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए और हमारा अपना मंशा है। हम पाकुड़ के धरती के हैं, पाकुड़ विधानसभा के धरती के हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी लोग हैं उसको भी रोजगार मिले। लोहरदगा के कोरगू जंगल में नक्सली रविंद्र गंझू के दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें चंद्रवाहन उरांव नामक नक्सली को मार गिराया गया, जबकि दूसरा घायल हो गया। इसके अलावा एक नक्सली पकड़ा भी गया है। इसके नाम 5-5 लाख के इनामी नक्सली चंद्रभान पाहन और गोविंद बिड़जिया। मृत नक्सली का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इलाके में कई आईडी बम लगे होने की सूचना है, जिसके मद्देनजर इस वक्त अब इलाके की सघन जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। लोहरदगा पुलिस इसमें लगी हुई है। झारखंड जगुआर के साथ CRPF के जवान चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चला रहे हैं। रात में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुबह फर्स्ट लाइट में सर्च के दौरान इस दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 उग्रवादी पकड़े गए हैं। दोनों सब जोनल कमांडर हैं। दोनों पे 5 लाख का इनाम झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है। एक क्रिटिकली इंजर्ड है, उसको सदर अस्पताल लाया गया है और दूसरे से पूछताछ चल रही है। और आसपास जितने भी उसमें जिस एरिया में ये मुठभेड़ हुई है, कई IDs होने की सूचना है और कई सामग्री बरामद होने की संभावना है, इसलिए वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें JJ की टीम्स भी गई है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पास ईशा आलिया और रिया कुमारी की हत्या से रांची के लोग भी सख्ते में हैं। इस मामले में बंगाल पुलिस ने रिया के पति प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात के बाद रिया का पूरा परिवार बंगाल गया हुआ है। इसके साथ ही रिया के घर में भी ताला लटका हुआ है। पूरे मामले की जांच के लिए बंगाल पुलिस भी रांची और हजारीबाग आ सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे रांची संवाददाता ओम प्रकाश। ईशा आलिया और रिया कुमारी की हत्या बंगाल में हो जाती है। बुधवार सुबह ये पूरी वारदात होती है। आपको बताना चाहेंगे कि रिया के हत्या के मामले में उसके पति को जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार बंगाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि रिया अपने पति के साथ, जो प्रकाश हैं, उनके साथ यहीं पर रहा करती थी, माँ तारामणि अपार्टमेंट। इसी अपार्टमेंट में वो लंबे अरसे से रह रही थी अपने परिवार के साथ और यहीं से पूरा परिवार कोलकाता के लिए निकला था। जो फिल्म की शूटिंग के लिए कॉस्ट्यूम के कपड़ों की खरीदारी को लेकर परिवार जो है वो निकला हुआ था, लेकिन
इसी बीच में हावड़ा पहुंचने से पहले ही करीब 15 से 20 किलोमीटर पहले रिया की हत्या गोली मारकर कर दी जाती है। फिलहाल संदेह के आधार पर पुलिस ने उनके पति को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब बंगाल पुलिस की जो जांच है वो रांची और हजारीबाग में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो साक्ष्य जुटाने का कार्य है उसे लेकर बंगाल पुलिस जो है वो रांची और हजारीबाग आ सकती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तमाम साक्ष्य हैं उन तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा कर सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। गुमला के घुनसेरा नदी के पास गर्भवती महिला और बच्ची के शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मृतकों की शिनाख्त अमीशा देवी और सोनाक्षी कुमारी के तौर पर की गई है। महिला और उसकी बेटी पालकोट के सदखारी गांव की रहने वाली है। महिला के पिता के मुताबिक दोनों मायके बसिया के बनई पिंजरा टोली आ रहे थे, पर रास्ते में ही दोनों की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में पति मिथिलेश महतो और उसकी दूसरी पत्नी से पूछताछ हो रही है। वहीं सिमडेगा में नाबालिग मां और उसकी नवजात बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बाल संरक्षण आयोग के सदस्य सिमडेगा पहुंचे और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य सुनील कुमार वर्मा ने पीड़ित नाबालिग से मिलकर बातचीत की है। इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई और नाबालिग को मिल रहे इलाज और सहूलियत की जानकारी भी उन्होंने ली। आयोग के सदस्य ने कहा है कि पीड़ित को हर हाल में इंसाफ दिलाया जाएगा और गंभीरता पूर्वक इसकी जांच चलेगी, है ना। जो भी केसायु होंगे उनसे सारे रिपोर्ट अभी हम लोग लेंगे बैठ करके। और ये मामला चूंकि पोस्को एक्ट का है ना, हम लोग गंभीरता से इसको जो है आयोग अब इसके लिए सब पूरा गंभीर जांच करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग एसएसपी साहब से हम लोग बोलेंगे कि आपका रिपोर्ट 2 जल्द से जल्द इसको करा करके हमें भेजा जाए, फिर इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उचित जो न्याय होगा इसके लिए हम लोग करेंगे और बाकी जो बच्चा है उसकी देखरेख के लिए, उसकी पौष्टिक के लिए हम लोग कुछ व्यवस्था भी करेंगे विभाग से स्तर से। गढ़वा के गांव-गांव में आतंक फैला रहे आदमखोर तेंदुए और लकड़बग्घे की तलाश अब तेज हो गई है। ट्रैप कैमरे और ड्रोन की मदद से चप्पे की तलाशी ली जा रही है, पर अब तक तेंदुए का पता नहीं चल पाया है। गढ़वा के डीएफओ शशि कुमार ने भी ग्रामीणों से तेंदुए की जानकारी देने की अपील की है। यह आदमखोर तेंदुआ पिछले 13 दिन में गढ़वा के कई गाँव में दहशत फैला चुका है। तेंदुए के हमले में अब तक 3 बच्चों के साथ साथ आधा दर्जन मवेशियों की मौत हो चुकी है। तेंदुए का खौफ ऐसा है कि ग्रामीणों ने घर से निकलना तक छोड़ दिया है। अभी देखिए ड्रोन भी हम लोग पास भी आ गया है, कैमरा ट्रैप है। अगर हम लोग को सटीक जानकारी मिले तो हमारे पास 4 ट्रैप आ रहा है टोटल, है ना। जो केज जो है 4 हो जाएगा और कैमरा ट्रैप 3 है और प्लस ड्रोन है। अगर स्पेसिफिक हम लोग जान जाएं इस एरिया में 5 किलोमीटर में है तो सफलता मिल सकती है। रांची के हेहल अंचल कार्यालय को पिछले 1.5 साल में चोरों ने चौथी बार अपना निशाना बनाया। इस बार चोरों ने गैंग बनाया और इस चोरों के गैंग ने कंप्यूटर और कई दस्तावेजों को चुराया है। हालांकि पंजी 2 बचा रह गया, जबकि सोना सोबरन योजना की धोती और साड़ी भी चोरों ने उड़ा ली है। अब हेहल अंचल कार्यालय में एक भी कंप्यूटर नहीं है। हेहल के सीओ ओम प्रकाश मंडल का कहना है कि शाम ढलते ही अंचल कार्यालय परिसर को असामाजिक तत्व अपना अड्डा बना लेते हैं। सुरक्षा के यहाँ कोई इंतजाम नहीं है और इसीलिए बार बार इस अंचल कार्यालय में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। हमारे पास एक भी सिस्टम नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, हमारा बहुत सारा दस्तावेज, बहुत सारा फाइल वो ले गया है। लेकिन थोड़ी सी लगता है कि भाग्य हमारा साथ दे रहा है कि अभी तक पंजी 2 और खाता खतियान हमारा 100% सही है। अब इस अंचल का अवलोकन कीजिएगा तब यही देखिएगा कि शाम होते यहाँ काफ़ी वीरान हो जाता है। और जब भी मैं इधर से क्रॉस करता हूँ तो देखता हूँ कि इस अंचल के प्रांगण में लोग काफ़ी असामाजिक तत्व लोग जो हैं वो नशा करते हैं। हजारीबाग के चौपारण में अवैध शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रशासन का अभियान इस वक्त जारी है। दबिश के साथ शराब के अवैध कारोबारियों में जो कारोबारी इस अवैध शराब के धंधे में जुड़े हुए हैं उनमें हड़कंप जरूर मचा हुआ है। थाना प्रभारी के निर्देश पर यवनपुर पंचायत के ग्राम मध्य गोपाली में छापेमारी की गई और इस दौरान देसी शराब की दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही हजारों लीटर देसी शराब भी नष्ट किए गए हैं। अवैध शराब को नए साल के जश्न के मौके पर खपाने की योजना थी। गिरिडीह के